इंडिया में हज़ारों लोगों का मुंह जो है वो स्लोली स्लोली बंद होने लगता है और उन्हें पता भी नहीं होता कि ये एक डेंजरस डिसीज़ का साइन हो सकता है। इमेजिन करो कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं और वो आपको बोलता है कि माउथ ओपन कीजिए, अपना मुंह ओपन कीजिए, और आप ट्राई तो करते हो लेकिन माउथ प्रॉपरली ओपन ही नहीं होता है। या फिर आप स्पाइसी फूड खाते ही क्या रहता है, आपके मुंह में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, माउथ के अंदर आपको टाइटनेस फील होती है और आप सोचते हो कि शायद ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। बट रियलिटी में ये एक कंडीशन का अर्ली साइन हो सकता है जिसका नाम है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और इंडिया में जो ये कंडीशन है ना, काफ़ी रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। तो हाय, आई एम डॉक्टर शिफाली और आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी कि आपकी माउथ ओपनिंग कम क्यों होती है, आखिरकार कौन से अर्ली साइंस होते हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं और कौन से ऐसे हैबिट्स हैं जो इस प्रॉब्लम को ट्रिगर करते हैं। लेकिन इस वीडियो को हम कंटिन्यू करने से पहले एक क्विक सेल्फ चेक करते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ में। क्या रहता है, आप अपना माउथ मैक्सिमम ओपन कीजिए इस तरीके से और चेक कीजिए कि आपके मतलब ये 2 फिंगर है, ये 3 फिंगर है, और आप चेक कीजिए कि आपके मुंह के अंदर कितनी फिंगर्स जा रही है। नॉर्मली क्या रहता है, जब आप माउथ ओपन करेंगे तो इस तरीके से 3 फिंगर बिल्कुल आराम से जा पाएंगी। लेकिन अगर आपकी सिर्फ 2 ही फिंगर जा पा रही हैं, मतलब इतना, आपका इतना ही माउथ ओपनिंग है और आपकी टोबैको कंजप्शन की भी हिस्ट्री है, तो ये एक अर्ली वार्निंग साइन हो सकता है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम एक्चुअल में होती क्यों है। तो एक्चुअली OSMF होता क्या है, क्या रहता है इसमें कि आपके जो मुंह के अंदर का सॉफ्ट टिश्यू है, लाइक आपके जो चीक्स के अराउंड का सॉफ्ट टिश्यू है, वो धीरे धीरे क्या होता है, स्टिफ होने लग जाता है, मतलब हार्ड होने लग जाता है। तो अब मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। क्या रहता है, देखिए, अब जैसे ये रबर बैंड है, अगर ये फ्लेक्सिबल होगा तो हम इसे इजीली स्ट्रेच कर पाएंगे। लेकिन अगर यही रबर बैंड हार्ड हो जाए तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं खींच पाएंगे, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ रहा है तब जाकर हम इसे खींच पा रहे हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से आपके मुंह में टिश्यू जो होता है वो भी टाइट हो जाता है, जो आप ये टोबैको कंजप्शन वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी माउथ ओपनिंग जो नॉर्मल 3 फिंगर होती है वो कहीं 2 फिंगर और 1 फिंगर रह जाती है। माउथ ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, आपको खाना चबाने में च्यूइंग डिफिकल्टी होने लग जाती है और आपको अपना मुंह जो है ना एकदम स्टिफ और हार्ड फील होता है कि मतलब आप ओपन करने की कोशिश करो बट वो ओपन नहीं हो रहा है। तो ये जो इसके कुछ साइंस हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा जो OSMF के अर्ली सिम्टम्स होते हैं, मतलब जो आपको फील होगा, आपको आपके मुंह में पता चलेगा, वो ये होगा कि धीरे धीरे आपकी मुंह की ओपनिंग कम हो जाएगी और आपको स्पाइसी फूड खाना खाते हुए अपने मुंह में कहीं ना कहीं बर्निंग सेंसेशन होगी। आप तीखा खाना बिल्कुल भी नहीं खा पाएंगे। फिर क्या रहेगा, आपको अपने मुंह के अंदर वाइट या फिर पेल पैचेस नजर आएंगे। और क्या होगा लास्ट, कि माउथ के अंदर का जो टिश्यू है वो आपको काफ़ी टाइट फील होगा, हार्ड और स्टिफ फील होगा। तो बहुत लोग इन साइंस को, सिम्टम्स को सीरियसली नहीं लेते हैं और इसी वजह से अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉब्लम आखिर में होती क्यों है। क्या रहता है कि इंडिया में इसके सबसे बड़ा रीज़न है गुटखा, पान मसाला, सुपारी और टोबैको कंजप्शन वगैरह। अगर आप इन सब चीज़ों का कंजप्शन करते हैं तो क्या रहता है, इन प्रोडक्ट्स में जो केमिकल होते हैं ना, वो आपके मुंह के टिश्यू को डैमेज करते हैं और धीरे धीरे ये टिश्यू को फाइब्रोटिक यानी स्टिफ कर देते हैं। मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, जैसे जो रबर में इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी थी, ये केमिकल्स उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर कर उसे एकदम हार्ड बना देते हैं, स्टिफ बनाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी माउथ ओपनिंग जो है वो काफी कम होती चली जाती है। सबसे डेंजरस बात यह है कि बहुत लोग सालों तक गुटखा या सुपारी यूज करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब एकदम नॉर्मल है, कि गुटखा खाने से, सुपारी खाने से हमारी नींद तो जा रही है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह इसको यूज करते हैं तो उनकी नींद तो चली जाती है, बट धीरे धीरे ये उनके मुंह को काफी ज्यादा स्टिफ कर देता है, उनकी माउथ ओपनिंग को काफी ज्यादा कम कर देता है। लेकिन जब उनकी माउथ ओपनिंग सीरियसली कम हो जाती है तब तक ये कंडीशन काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी होती है। इसीलिए OSMF को हम ओरल कैंसर डिस कंडीशन भी मानते हैं।
मतलब आपको अगर इस चीज को इग्नोर करोगे OSMF को, तो वही चीज आगे जाकर कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो बॉडी जो होती है ना हमारी, वो हमेशा हमें सिग्नल्स देती रहती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम उन सिग्नल्स को बिल्कुल इग्नोर करते चले जाते हैं। जैसे धीरे धीरे माउथ ओपनिंग कम हो रहा है, बट हम उसे इग्नोर करते चले जा रहे हैं। तो अगर आप नोटिस करें कि आपकी माउथ ओपनिंग धीरे धीरे कम हो रही है, मुंह में बर्निंग सेंसेशन या फिर टाइटनेस फील हो रही है आपको, और तीसरा, अगर आप गुटखा, पान, सुपारी, तंबाकू वगैरह ये सब चीजें कंज्यूम करते हैं, तो आपको इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अवेयरनेस ही जो सीरियस डिसीज है, कंडीशन है, उसको समझने का पहला स्टेप होता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी को ये अर्ली वार्निंग साइन दे दे और उनको हेल्प करे कि वो अपने को ओरल कैंसर होने से प्रिवेंट कर सके। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।